हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया। मैं भी ठीक ही हूँ। दोस्तों, मैंने इसके पिछले पार्ट में डिटेल्स में एक कार्टून कैरेक्टर का फेस बनाना सिखाया था। तो अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को स्किप करके सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देख लें, क्योंकि मैंने उसमें एक डिटेल्स में कार्टून कैरेक्टर का फेस बनाना सिखाया था। तो आप सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देख लें। सो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कार्टून कैरेक्टर का फुल बॉडी मतलब कैरेक्टर का शरीर बनाना सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो भी थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि इसमें भी कार्टून कैरेक्टर के बॉडी को बनाने की पूरी जानकारी बताई गई है। तो दोस्तों, वीडियो के ड्यूरेशन से ना घबराएं, बल्कि आप पूरी इन्फॉर्मेशन पाएँ। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा जोर से बजाएं और देखना कहीं डिस्प्ले फूट ना जाए। सॉरी, मजाक कर रहा था। तो मुझे पता है कि मेरे कहने से पहले ही आप सब कुछ कर दिए होंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर मैंने IBIS पेंट एक ऐप को ओपन कर दिया है और यहाँ पर ये जो कैरेक्टर का सर देख रहे हैं, इस सर को हमने पिछले वीडियो में बनाना सीखा था। तो अभी तक आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो आप सबसे पहले जाकर इसका पिछला पार्ट देख लें। सो दोस्तों, आज हम इस कैरेक्टर का हेड का पूरा शरीर बनाना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जाना है प्लस के ऑप्शन पे और यहाँ पर आपको पिछली ही बार की तरह इसका चौड़ाई और इसका लंबाई फुल करके ओके पे क्लिक करके एक नया प्रोजेक्ट ले लेना है इस तरह से। और नया प्रोजेक्ट लेने के बाद यहाँ पर आपको जाना है लेयर के ऑप्शन पे और यहाँ पर आपको जाना है कैमरे आइकन के ऑप्शन पे। तो यहाँ पर आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक आपको ग्राफ दिखाई दे रहा होगा। तो ये बॉडी स्ट्रक्चर का ग्राफ है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एक हेड स्ट्रक्चर का ग्राफ दिया था जिससे हम एक हेड बनाना सिखाया था। तो ठीक उसी प्रकार अगर आप किसी भी कैरेक्टर का बॉडी का पार्ट बनाएंगे तो आपको बॉडी स्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बॉडी स्ट्रक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। तो इस बॉडी स्ट्रक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लें। तो यहाँ पर चलिए हम इस बॉडी स्ट्रक्चर को सिलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है यहाँ पर ड्रैग करके। और ध्यान रहे कि ऊपर यहाँ पर आपको थोड़ा सा खाली जगह छोड़ना है, क्योंकि हमें इसमें एक सर भी ऐड करनी है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ऊपर खाली जगह छोड़ दें और अच्छे से इसमें एडजस्ट कर लें इस तरह से। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर सही के ऑप्शन पे क्लिक करें, कैंसिल पे क्लिक करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर का लेयर है यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, तो हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का है। तो यहाँ पर हम जो मनुष्य का शरीर होता है और शरीर में जो बॉडी के पार्ट होते हैं उन सभी पार्ट को यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट दर्शाया गया है कि कौन सी पॉइंट कितना लंबा होना चाहिए और कितना दूरी पे होना चाहिए, यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट दर्शाया गया है। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे शुरुआत में हम कोई भी कैरेक्टर का बॉडी बनाते हैं, चाहे मनुष्य का शरीर बनाते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो बॉडी का पार्ट होता है वो सही से नहीं बना पाते हैं। कभी कभी हाथ छोटा हो जाता है या बड़ा हो जाता है, कभी कभी पैर या छोटा हो जाता है, कभी कभी कमर कितनी दूरी पे रखनी है, मतलब हमें बॉडी का पार्ट बनाने में दिक्कत होती है, सही से नहीं बन पाती है। तो अगर आप शुरुआत में कैरेक्टर का बॉडी बना रहे हैं तो ये जो आपको बॉडी स्ट्रक्चर है आपको बॉडी बनाने में बहुत ही हेल्प करेगी। तो चलिए यहाँ से हम धीरे धीरे इसका बॉडी को बनाते हुए और भी जो पॉइंट है उसको हम बाद में समझेंगे, कैरेक्टर का बॉडी बनाते हुए समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस तरह से ग्राफ को, बॉडी स्ट्रक्चर ग्राफ को हम इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम जाएंगे लेयर के ऑप्शन पे और यहाँ पर फिर जाएंगे कैमरे के ऑप्शन पे। और यहाँ पर हमने जो पिछले वीडियो में कैरेक्टर का हेड बनाया हुआ था तो उस हेड को सिलेक्ट कर लेंगे। तो अगर आप जो भी प्रैक्टिस करके हेड बनाए होंगे उस हेड को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ से हम इस कैरेक्टर का हेड को सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम बॉडी के ऊपर वाले हिस्से में इस तरह से छोटा करके एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर आपको अपनी बॉडी के ऊपर में कुछ इस तरह से इसे छोटा करके एडजस्ट कर लेना है, अपने बॉडी के हिसाब से यहाँ पर आपको रखना है। और इस तरह से जो बीच वाला जो रेखा है उसको ऊपर यहाँ पर आपको रख देना है कुछ इस तरह से। और रखने के बाद यहाँ पर आप सही के ऑप्शन पे क्लिक कर दें।
और यहाँ से कैंसिल कर दें। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हमारा हेड का एक अलग ही लेयर बन गया है और बॉडी स्ट्रक्चर का एक अलग ही लेयर हो गया है। तो यहाँ पर हमारा जो आप देख सकते हैं ये जो हेड है इसमें प्रॉपर तरीके से बैठ गया है। तो यहाँ पर आपका जो हेड होगा वो आपको बॉडी के हिसाब से इसमें एडजस्ट करना होगा। तो चलिए यहाँ से हमने हेड को भी ऐड कर लिया और अब यहाँ पर हमें अपने हिसाब से इसमें स्केचिंग करना है। मतलब आप जैसा भी कैरेक्टर का बॉडी बनाना चाहते हैं, जो सोच के रखे होंगे कि ऐसा कैरेक्टर का बॉडी बनाना है, तो यहाँ पर आप इस ग्राफ की मदद से अब अपना बॉडी का स्केचिंग करना शुरू करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम लेयर पे जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले जो बॉडी स्ट्रक्चर का लेयर है उस पर सेलेक्ट करके यहाँ से इसका जो ओपेसिटी है, ओपेसिटी को हम कम कर देंगे। इस तरह से 30 रख लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ओपेसिटी कम हो गया है बॉडी स्ट्रक्चर को, ताकि हमें इसमें स्केचिंग करने में आसानी होगी। और इस तरह से करने के बाद अब यहाँ पर आपको लेयर में जाकर और ऊपर वाले जो लेयर होगा उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक नया लेयर बन जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इसी नए लेयर में स्केचिंग करना है अपनी बॉडी का। तो नया लेयर बनाने के बाद इस तरह से हम कर लेंगे और यहाँ पर हम पहले तो ब्रश को चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पर ब्रश पे क्लिक करेंगे और जो स्केचिंग करना होता है तो कौन सा ब्रश से करना होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें स्केचिंग करनी है तो यहाँ पर हम बॉल पॉइंट पेन को सिलेक्ट कर लेंगे। और बॉल पॉइंट पेन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से बैक करेंगे और यहाँ से हम जाएंगे कलर में और कलर में थोड़ा सा हम इस तरह से ब्लू और थोड़ा सा ग्रीन मिक्स करके हम इस तरह से ये वाले कलर को ले लेंगे। इससे थोड़ा सा गाढ़ा कर देंगे और बैक कर देंगे और अब यहाँ से हम अपने हिसाब से स्केचिंग कर लेंगे इसमें। और ध्यान रहे कि यहाँ पर लेयर पे देख ले बार बार कि हम जो काम कर रहे हैं वो कौन सा लेयर है, सही लेयर पे काम कर रहे हैं या नहीं। आप लेयर में जाके ध्यान से देख लें। तो यहाँ पर हम सही वाले लेयर पे सेलेक्ट किए हुए हैं। तो अब यहाँ पर हम अपना जो हेड है, हेड के ही ऊपर से धीरे धीरे स्केचिंग करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ब्रश का साइज़ हम सेट कर लेंगे। तो ब्रश का साइज़ जो ऊपर वाला जो है कैरेक्टर का हेड का जो आउटलाइन है उसके बराबर में रखेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से एक बार देख ले रहे हैं ऊपर चलाकर ब्रश को कि साइज़ उस तरह का है कि नहीं। तो ये नहीं है, ज़्यादा मोटा हो जा रहा है, तो हम यहाँ से छोटा कर देंगे ब्रश का साइज़। और जो हमारा हेड का जो आउटलाइन का ब्रश का साइज़ होगा उसके हिसाब से हम ब्रश का साइज़ रख लेंगे। थोड़ा सा और छोटा कर दे रहे हैं। अब ठीक है। यहाँ से आप अपने आउटलाइन के हिसाब से ब्रश का साइज़ को सिलेक्ट कर ले और यहाँ से अब धीरे धीरे हेड के ही ऊपर से अपना स्केचिंग करना शुरू करेंगे बॉडी का। तो हम चलिए यहाँ से स्केचिंग करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका गर्दन बनाते हैं इस तरह से। ये वाला भी गर्दन बना रहे हैं और फिर यहाँ से हम धीरे धीरे इसका जो कंधा है हम उसको बनाएंगे। इस तरह से स्केचिंग करेंगे और फिर यहाँ से धीरे धीरे इसका हाथ बनाएंगे इस तरह से। मतलब जैसे जैसे ग्राफ का जो पॉइंट दर्शा रहा है यहाँ पर आपको ग्राफ के हिसाब से इसमें स्केचिंग करनी है। और यहाँ से आप अपने हिसाब से बॉडी भी बना सकते हैं। यहाँ पर आपको ये नहीं है कि जैसा जैसा ग्राफ है उसी पर हम ब्रश को चलाएं, नहीं। यहाँ पर आप जो बीच में पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर जो बीच में पॉइंट दिया हुआ है आप सिर्फ पॉइंट को फॉलो करें और अपने हिसाब से बॉडी को बनाएं। बॉडी को पतला रखें या मोटा रखें, लेकिन ये जो पॉइंट है बीच बीच में कि आपको छाती कहाँ पर रखनी है, कमर कहाँ पर रखनी है, इन पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। आप बॉडी भी कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन पॉइंट को ध्यान में रखना है कि कौन सा बॉडी का पार्ट कहाँ पर रखनी है। ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम इस तरह से स्केचिंग कर लेते हैं इस तरह से। और यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो कैरेक्टर का जो हाथ है, हाथ का जो केहूनी है, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक लंबा लाइन खींचा हुआ है यहाँ पर। और ये जो लाइन है कमर के बराबर में है और ये लाइन दोनों हाथों में है तीसरे नंबर पर।
तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो हाथ का जो केहूनी होता है, अगर आप खड़े होकर दोनों हाथ सीधा करेंगे और अपने हाथ की केहूनी को देखेंगे तो जो केहूनी होगा आपके कमर के बराबर में होगा। तो आप कभी भी अपने हाथ का केहूनी बनाए तो आपके कमर के बराबर में होनी चाहिए, इस बात को ध्यान में रखें। तो चलिए यहाँ से हम इसका केहूनी बना लेते हैं और केहूनी बनाने के बाद फिर यहाँ से धीरे धीरे हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे और फिर इसका कमर भी बना लेंगे। और यहाँ पर जैसा कि अगर आपको लड़की बनानी है तो आप लड़कियों की तरह कमर बना ले, और अगर आपको मेल कैरेक्टर बनानी है तो आप मेल की तरह इसका कमर को रखें इस तरह से। और धीरे धीरे हम यहाँ पर आगे पहुँच जाएंगे क्रोच लेवल पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक क्रोच का हिस्सा होता है हमारे इंसानी शरीर में। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा हाथ का जो पंजा का जो जॉइंट होता है, वहाँ पर हम जब पहुँचेंगे चौथे नंबर पर, तो इसमें भी यहाँ पर एक लंबा लाइन खींचा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन दोनों हाथों में है। तो यहाँ पर भी आप एक बात को ध्यान में रखें कि जो आपका जो पंजे का जो जॉइंट होगा, वो जॉइंट आपको क्रोच के ही लेवल पे रखना है, क्रोच के ही बराबर में रखना है। अगर आप फिर खड़े होकर अपने दोनों हाथों को सीधा करके देखें तो आपका जो पंजे का जो जॉइंट होगा आपके क्रोच के बराबर में होगा। तो यहाँ पर आप जब भी अपने कैरेक्टर का हाथ का जो जॉइंट होगा वो यहाँ पर आपको क्रोच लेवल पे ही रखना है, क्रोच के बराबर में रखना है। तो यहाँ पर चलिए हम इस तरह से बना लेते हैं और इसका हाथ भी हम बना लेते हैं। हाथ आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। यहाँ तो मैं आपको ग्राफ के हिसाब से बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसमें बदलाव कर सकते हैं, जैसा मन वैसा कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम यहाँ पर लेग की ओर बढ़ेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर आप लेग को भी अपने हिसाब से बनाएं। यहाँ पर अगर आप मेल कैरेक्टर बनाते हैं तो मेल की तरह इसका लेग रखें, तो अगर आप फीमेल का बॉडी बनाते हैं तो आप फीमेल के ही तरह इसका लेग बनाएं। इस तरह जो पॉइंट है आपको पॉइंट को फॉलो करना है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हमारा घुटना आ जा रहा है, तो घुटने को हम कुछ इस तरह से यहाँ पर रोकेंगे और फिर धीरे धीरे हम यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हमारा लास्ट पोजीशन एंकल का आ जाता है, जहाँ पर हम उसके नीचे पैर हो जाता है। तो हम इस तरह से स्केचिंग कर लेंगे और फिर यहाँ से फिर ऊपर से शुरू करते हैं यहाँ से। तो इस साइड भी हम ठीक उसी तरह से इसमें स्केचिंग करेंगे। शुरुआत में कंधा बनाएंगे इस तरह से, फिर जाके इस तरह से हम इसका कमर बनाएंगे इस तरह से, और इसका हाथ बनाएंगे। और ध्यान रहे कि आप जो दूसरा हाथ बनाएंगे वो पहले हाथ के बराबर में होनी चाहिए। और इसमें भी आप देखेंगे इसका जो केहूनी है, ये केहूनी भी यहाँ पर कमर के बराबर है। तो यहाँ पर आपको दोनों हाथों की केहूनी को आपको कमर के बराबर में रखनी है। और फिर यहाँ से धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। और फिर यहाँ पर हम पहुँचेंगे अपने पंजे के जॉइंट पे, फिंगर जहाँ से होती है। तो इस हाथ में भी आप देख सकते हैं इसका जो पंजे का जॉइंट है वो भी यहाँ पर क्रोच लेवल पे है। तो आप सेम उसी तरह से इसका भी हाथ बना लें इस तरह से। और फिर यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ें और ठीक उसी तरह से आप लेग बना लें जैसे कि इधर साइड में बनाए थे। आपको दोनों लेग में अंतर नहीं होनी चाहिए, ठीक उसी प्रकार इसमें भी आपको बना लेनी है। और फिर यहाँ से हम इसका बीच वाला जो पार्ट है तो यहाँ से हम इस तरह से कर देंगे। तो फिर इसके नीचे से हमारा जो पैंट का हिस्सा होता है वो पैंट का हिस्सा आ जाएगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा बॉर्डर जैसा बना लें इस तरह से।
और फिर यहाँ से जो इसका नीचे का लेग है, लेग को भी बना ले इस तरह से। इस तरह से आप स्केचिंग कर लें इसमें भी। और स्केचिंग करने के बाद फिर यहाँ से इसका जो पैर है, पैर को भी कुछ इस तरह से बना लें। आप चाहे तो पैर में कुछ और भी चीज़ ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर मैं इसे खाली ही रख रहा हूँ अभी। और फिर यहाँ से इसका जो ये बीच वाला छाती है, छाती को हम कुछ इस तरह से बना लेंगे इस तरह से। और फिर यहाँ से इसका जो कमर है, कमर में कुछ इस तरह से बीच में इस तरह से बना लेंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी बॉडी का स्केचिंग तैयार हो चुका है। तो अभी हमने जो स्केचिंग बनाया हुआ है बॉडी का, तो ये अभी खुले बदन है, कोई कपड़ा उपड़ा कुछ नहीं पहना हुआ है। जैसा कि हम जैसे खुले बदन रहते हैं फिर जाकर अपने हिसाब से जो कपड़े पहनते हैं, तो ठीक यहाँ पर इसका हमने तो शरीर बना दिया। और अब इसमें हमें अपने हिसाब से इसमें कपड़े पहनानी है। तो चलिए यहाँ से हम अपने हिसाब से जैसा भी कपड़ा पहनाना होगा इसमें आप स्केचिंग की मदद से डिज़ाइन कर लें। तो चलिए यहाँ से इसमें हम डिटेल्स ऐड कर देते हैं अपने हिसाब से। तो इसको हम शर्ट पहनाएंगे, तो शर्ट की तरह इसमें इसके बॉडी में डिज़ाइन करेंगे इस तरह से। सबसे पहले तो हम इसका गर्दन से इस तरह से एक कॉलर बनाएंगे इसके शर्ट का इस तरह से। और फिर यहाँ से हम धीरे धीरे शर्ट पहनानी है, तो शर्ट की तरह हम इस तरह से करेंगे इस तरह से। यहाँ पर आपको जो ये लास्ट वाला जो हिस्सा होता है बीच वाले धड़ का, यहाँ पर जो लास्ट वाला हिस्सा होता है थोड़ा सा आपको इस तरह से करेंगे तो इसमें लगेगा कि हाँ ये कुछ कपड़ा पहना हुआ है। तो थोड़ा सा इस तरह से इससे बढ़ा देंगे तो यहाँ पर लगेगा कि हाँ कुछ पहना हुआ है इस तरह से, आप देख सकते हैं। और फिर इसके हाथों में भी इस तरह से जहाँ पर कपड़ा मुड़ा हुआ रहता है थोड़ा सा इस तरह से कर देंगे। और यहाँ पर एक बॉर्डर बना देंगे कपड़े का, तो यहाँ पर इस तरह से मैच हो जाएगा आपके हाथों में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ से दूसरे हाथों में भी कुछ इस तरह से हम बॉर्डर बना देंगे और इस तरह से थोड़ा सा कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी लग रहा है कि हाँ कोई कपड़ा पहना हुआ है, इस तरह से आपको कर देना है। और फिर यहाँ से धीरे धीरे बीच में भी अगर आप चाहें तो और भी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। इसका जो बटन है, बटन को भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा नॉर्मल रखते हैं, ज़्यादा इसमें हम डिटेल्स नहीं ऐड करते हैं। और फिर यहाँ से इसका जो नीचे का जो पैंट है, आपको पैंट कैसे पहनानी है, पैंट को भी यहाँ पर आप पहना लें। तो पैंट को पहनाने के लिए सबसे पहले तो इसका जो नीचे वाला जो पैर है, पैर को यहाँ पर इस तरह से करें, थोड़ा सा इस तरह से कर दें, इस तरह से कर दें। और यहाँ पर एक बॉर्डर बना दें इस तरह से। और यहाँ पर आप एक बॉर्डर बना दें इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लग रहा है कि कोई पैंट पहना हुआ है। इस तरह से आपको सिर्फ नीचे वाले हिस्से में भी कर देना है इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसके नीचे वाले हिस्से में पैंट पहना दिया। और यहाँ पर थोड़ा सा और भी डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं तो डिटेल्स ऐड कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें हमने कपड़े भी पहना दिया। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से जो भी डिटेल्स ऐड करना होगा अपने हिसाब से, जैसा भी कपड़ा रखना होगा, चाहे तो आप खुले बदन भी इसे रख सकते हैं आप अपने मन मुताबिक। यहाँ पर आप दूसरे स्टेप में आपको डिटेल्स ऐड करनी है स्केचिंग की मदद से। और जब यहाँ पर आपका स्केचिंग कंप्लीट हो जाएगा तो अब यहाँ पर इसमें अपनी स्केचिंग के हिसाब से आउटलाइन बनाना होगा। तो आउटलाइन बनाने के लिए यहाँ पर आपको जाना है लेयर के ऑप्शन पे और यहाँ पर आपको एक नया लेयर लेना है।
प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक नया लेयर बन जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक बात को ध्यान में रखेंगे कि हम जो आउटलाइन बनाएंगे तो इनका जो बॉडी का पार्ट है, सब बॉडी का पार्ट अलग अलग करके बनाएंगे। जैसा कि हमने पिछले बार आपको सिर्फ हेड बनाना बताया था, हेड अलग बनाए थे। और फिर यहाँ पर जो हम बॉडी का भी पार्ट बनाएंगे तो इसका हाथ अलग बनाएंगे, इसका धड़ अलग बनाएंगे, इसका पैर अलग बनाएंगे। मतलब हम अपने बॉडी के पार्ट को अलग अलग करके बनाएंगे। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जब हम एनिमेशन करेंगे तो जब सब पार्ट अलग अलग होगा तो हमें एनिमेशन करने में आसानी होगी। अगर जैसे मान लीजिए हाथ अलग रहेगा और हमें हाथ को हिलाना होगा तो हम आसानी से हाथ को हिला सकते हैं। और जैसे मान लीजिए इसका सर को हिलाना होगा तो सर तो अलग रहेगा, तो सर को भी आसानी से हिला सकते हैं। जैसा कि अगर नीचे का पैर अगर आपको वॉकिंग कराना होगा, चलाना होगा, तो जो पैर अलग रहेगा तो आपको कैरेक्टर को वॉकिंग करने में आसानी होगी। या आप जो भी कार्टून वीडियो देखते हैं तो उनमें जो कैरेक्टर होते हैं, वो जो कैरेक्टर को जब डिज़ाइन करते हैं तो उनको भी सेम वही तरीके से बनाया जाता है। उनका जो बॉडी का पार्ट होता है सब अलग अलग रहता है। उसका मुंडी अलग रहता है, उसका हाथ अलग रहता है, उसका पैर अलग रहता है। मतलब सब अलग अलग पार्ट बनाया जाता है। और बाद में जब एनिमेशन करते हैं तो उनको साथ में जोड़ दिया जाता है और तब अपने हिसाब से उसको एनिमेशन किया जाता है। मतलब हाथ हिलाना होता है तो हाथ को हिलाते हैं और मुंडी को हिलाना होता है तो मुंडी को हिलाते हैं। तो आप ठीक उसी प्रकार अपने कैरेक्टर का पार्ट को अलग अलग करके बनाएंगे। और आने वाले समय में मैं आपको एक ऐसा भी ऐप बताऊंगा जिनको आपको सभी पार्टों को जोड़कर एक साथ आप अपने हिसाब से अपने बॉडी को कंट्रोल कर सकेंगे। तो मैं आपको आने वाले समय में उस ऐप को बताऊंगा। तो चलिए हम इसका बॉडी को अलग अलग करके आउटलाइन बनाते हैं अलग अलग लेयर पे। तो सबसे पहले यहाँ पर लेयर पे क्लिक करेंगे और जो हमने लेयर को बनाया हुआ था उस लेयर को सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले जो हमने स्केचिंग किया हुआ था, स्केचिंग के लेयर पे क्लिक करके इसका जो ओपेसिटी है हम कम करेंगे इस तरह से, ताकि हमें आउटलाइन बनाने में परेशानी ना हो, आसानी से बन जाए। ओपेसिटी कम करने के बाद यहाँ पर हम ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे जो अभी हमने लेयर को बनाया हुआ था, और इसी लेयर पर हम आउटलाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम तो इसका जो बीच वाला कैरेक्टर का जो पार्ट है, जो जिसको धड़ बोला जाता है, सबसे पहले हम इसका धड़ बनाएंगे, धड़ का आउटलाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने जैसे जैसे इसमें स्केचिंग किया हुआ था, स्केचिंग के हिसाब से हमें इस पर एक आउटलाइन बनानी है। तो आउटलाइन बनाने के लिए सबसे पहले तो हम कलर को चूज़ करेंगे। कलर को हम रखेंगे ब्लैक, प्योर ब्लैक, और ब्रश को अपने साइज के हिसाब से रखें। और फिर यहाँ से हमने जैसे जैसे इसमें स्केचिंग किया हुआ है उस तरह से ब्रश चला लेंगे आराम से। इस तरह से कलर बनाते हैं। इस तरह से आपको बनानी है। जैसे जैसे आपने स्केचिंग किया हुआ था उस तरह से आपको आउटलाइन बना लेनी है। और ध्यान रहे कि आप जो आउटलाइन बनाएंगे थोड़ा सा आप दोनों उंगलियों से जूम करके बनाएं, दोनों उंगलियों की सहायता से बनाएं, ताकि आपको आउटलाइन बनाने में आसानी होगी। इसका गर्दन भी बना दे रहे हैं जैसे जैसे हमने बनाया हुआ था। और फिर यहाँ से इसका कंधा बना लेंगे अपने स्केचिंग के हिसाब से, जैसे हमने स्केचिंग बनाया हुआ था। और यहाँ पर आपको सिर्फ बीच वाला पार्ट को बनाना है। तो यहाँ पर आपको हाथ को नहीं सिलेक्ट करना है, बल्कि आपको इस तरह से थोड़ा अंडू कर दे रहे हैं। यहाँ पर आपको जहाँ पर भी लगता होगा कि गलत हो जा रहा है तो यहाँ पर आप अंडू कर दें। और यहाँ पर हम इसका सिर्फ धड़ बनाना है तो सिर्फ हम धड़ का ही आउटलाइन बनाएंगे। हाथ को हम एक अलग लेयर पे बनाएंगे, सब अलग अलग करके बनाएंगे जैसा कि हमने अभी आपको बताया हुआ था। तो यहाँ पर हम सिर्फ अभी आउटलाइन धड़ का ही बनाएंगे।
इस तरह से आपको लाइन जोड़ देनी है। लाइन आपको इस तरह से खाली नहीं रखना है, अधूरा नहीं रखना है, आपको जोड़ देना है लाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो बीच वाला धड़ है, हमने धड़ को पूरा आउटलाइन बना लिया। और यहाँ पर फिर यहाँ से जांच लें कि कहीं कहीं पर आपको कहीं आउटलाइन गलत तो नहीं है। अगर गलत है तो यहाँ पर आप इरेजर की मदद से उसे मिटा दें। इरेजर को सिलेक्ट करेंगे और जहाँ पर भी आपको लगता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ब्रश को साइज को छोटा करेंगे अपने हिसाब से। इस तरह से हम अपने आउटलाइन को इरेज कर देंगे। जहाँ पर भी आपको लगता है कि आउटलाइन ज़्यादा हो गया है, उसका काम नहीं है, तो आप इस तरह से इरेजर के मदद से इसे मिटा दें। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट एक आउटलाइन बना दिया बीच वाले धड़ का। और आउटलाइन बनाने के बाद अब हमें इसमें पेंट करना होगा। तो पेंट करने के लिए सबसे पहले तो हम जाएंगे लेयर के ऑप्शन पे, और ये जो हमने स्केचिंग किया हुआ था, स्केचिंग को हम हाइड करेंगे। स्केचिंग वाले लेयर के ये जो आई के आइकन पे क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएगा। और फिर यहाँ पर हम ये जो हमारा ग्राफ का लेयर है उस पर क्लिक करेंगे, उसका भी आई को हाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आउटलाइन बनाया हुआ था सिर्फ आउटलाइन ही यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको सभी लेयर को हाइड कर देना है। और हाइड करने के बाद यहाँ पर आप जो आउटलाइन बनाए थे उस लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। और लेयर को सिलेक्ट करने के बाद इसी में हमें पेंटिंग कर लेना है अपने हिसाब से। तो यहाँ पर आप जैसा भी कलर का आप इसका बॉडी का पार्ट रखना चाहते हैं, इसका जो कपड़ा जैसा भी कलर में रखना चाहते हैं उस तरह से आपको इसमें कलर कर लेना है। तो चलिए यहाँ से हम कलर पे जाते हैं और अपने कलर को सिलेक्ट करते हैं अपने हिसाब से। जैसा भी कलर आपको रखना होगा यहाँ से आप कलर सिलेक्ट कर लें। थोड़ा सा सोनाली कलर ले रहा हूँ, इस तरह से लाल और पीला मिलाकर ले रहा हूँ। और यहाँ से हम ब्रश पे क्लिक करके बकेट को चूज करते हैं। बकेट को लेकर और जिस एरिया में भी हमें कलर करनी होगी एक बार हमें टाइप करनी है। और जैसे ही आप टाइप करेंगे तो जो एरिया होगा वो इस तरह से अपने आप ही कलर हो जाएगा। और फिर यहाँ से हम इस साइड भी टाइप करते हैं तो इस साइड भी कलर हो जाएगा अपने आप ही, जितने एरिया होगा। और फिर यहाँ से चलिए इसका जो शर्ट का कॉलर है, कॉलर को भी हम कलर कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसे ही डार्क कर देंगे। और यहाँ से हम इसमें इस तरह से टाइप करके रंग भर देंगे। इस तरह से इसमें इसका कलर का रंग हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं कहीं पर रंग छूट जाता है। तो यहाँ पर आप ब्रश को लेकर थोड़ा सा इस तरह से आपको ब्रश चला देना है। इस तरह से जहाँ पर भी आपको लगता है कि छूट गया है तो इस तरह से ब्रश चला दें। ये हो गया। और फिर यहाँ से इसका जो गर्दन है, गर्दन को भी कलर कर लेंगे। तो गर्दन का कलर करने के लिए यहाँ पर हमारा जो फेस का जो कलर होगा उसी कलर को यहाँ पर आप होल्ड करेंगे। तो यहाँ पर एक पिकर का ऑप्शन आएगा, तो पिकर के मदद से आपका अपने फेस का कलर को सिलेक्ट कर लेना है। और कलर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है बकेट के ऑप्शन पे, और यहाँ से आपको अपनी गर्दन में भी इस तरह से रंग भर देना है। और यहाँ पर देख सकते हैं छूट गया है। तो यहाँ पर हम ब्रश की मदद से भी कलर कर सकते हैं इस तरह से जहाँ पर छूट गया होगा। और फिर यहाँ से हम इस वाले एरिया को भी बकेट की मदद से सिलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हमारा जो गर्दन है थोड़ा मोटा हो जा रहा है, तो यहाँ पर हम ये वाले कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। और इसे हम इस तरह से जहाँ पर लगता है कि जो हमारा गर्दन है थोड़ा सा मोटा दिख रहा है तो हम इस तरह से कलर कर देंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सही लग रहा है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से कलर कर देंगे। और यहाँ पर और भी जो आपके डिटेल्स ऐड किए होंगे, जो भी आप बनाए होंगे, जैसा कि इसमें अगर पॉकेट बनाए होंगे तो पॉकेट को आप
कलर कर लें, या कोई अगर इसमें कोई डिज़ाइन ऐड करते हैं तो आप इसको डिज़ाइन को भी कलर कर दें। तो मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल बॉडी को बनाकर दिखा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर सिंपल कपड़ा बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो भी डिटेल्स ऐड किए होंगे उसमें कलर कर सकते हैं। और जब आपका बॉडी का कलर कंप्लीट हो जाएगा तो अब यहाँ पर इसमें शैडो यानी परछाई ऐड करना है। तो परछाई ऐड करने के लिए तो सबसे पहले हम यहाँ से ब्रश को चेंज करेंगे, ब्रश पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कौन सा ब्रश लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे एयर ब्रश नॉर्मल का, क्योंकि इसी से हम परछाई इसमें ऐड करेंगे। और ब्रश को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपके कैरेक्टर में किस तरह से लाइट आ रहा है, तो आप उसी के हिसाब से इसमें शैडो ऐड करें। तो यहाँ पर हमारा कैरेक्टर का इस साइड से लाइट आ रहा है तो इस साइड में परछाई पड़ेगा, तो हम इस साइड में परछाई ऐड कर दे रहे हैं। तो आपको जिस एरिया का भी परछाई ऐड करना होगा तो सबसे पहले उसका तो यहाँ पर कलर को सिलेक्ट करना होगा। पिकर की मदद से डिस्प्ले पे होल्ड करेंगे तो पिकर का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप कलर को सिलेक्ट करें और फिर यहाँ से कलर पे क्लिक करें और उसी कलर को हल्का सा आप डार्क कर लें। और डार्क करने के बाद अब यहाँ पर आपको जहाँ पर भी परछाई ऐड करनी होगी यहाँ पर आपको ब्रश की मदद से इस तरह से आपको परछाई ऐड कर लेनी है। इस तरह से आपको सिर्फ कपड़े के जो किनारे वाला हिस्सा है उसमें यहाँ पर आपको सिर्फ परछाई को ऐड करनी है इस तरह से। यहाँ से आप दोनों उंगलियों के मदद से जूम करके करेंगे तो और भी अच्छे तरीके से यहाँ पर ब्रश चलेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ से इसकी गर्दन में भी शैडो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम गर्दन वाले कलर को लेंगे और यहाँ से इसका थोड़ा सा ब्लैक कर देंगे। और ब्लैक करने के बाद इस गर्दन में भी थोड़ा सा आधे गर्दन में ही हम इसमें शैडो ऐड करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी गर्दन में भी हमने शैडो ऐड कर दिया। और फिर यहाँ से हम थोड़ा सा शर्ट में भी और कहीं कहीं जगह आपको लगता है कि और जगह भी शैडो पड़नी चाहिए तो यहाँ पर आप पिकर की मदद से उस कलर को सिलेक्ट करें और यहाँ से हल्का सा डार्क करें। और डार्क करने के बाद यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इस साइड भी किनारे वाला पार्ट को इस तरह से कर लें, इसे थोड़ा अच्छा लगता है दिखने में। इस तरह से किनारे किनारे वाले हिस्से जो हैं उसको आपको इस तरह से कर लें। और यहाँ पर जो बीच वाला जो पार्ट है ये बटम वाला, यहाँ पर हमने तो बटम बनाया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जो बीच वाला पार्ट है जैसे जैसे हमने रेखा खींचा हुआ है उस पर थोड़ा सा उस तरह से चला देना है। जैसे जैसे हमने रेखा खींचा हुआ है आपको उसके ही ऊपर इस तरह से 1 या 2 बार ब्रश चला देना है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं बन जाएगा। और थोड़ा सा यहाँ पर जो कलर है कलर के नीचे भी इस तरह से हल्का हल्का कर ले। और जैसा कि इसमें और भी डिटेल्स ऐड करनी है, जैसा कि इसका जो छाती है, छाती अगर आपको बनाना होगा थोड़ा सा आपको इसका छाती ऊंचा करना होगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ब्रश को इस तरह से छोटा कर ले। ब्रश को यहाँ पर आप 17 या 16 रख लें। और यहाँ पर जहाँ से जो छाती का पॉइंट है आप इस तरह से करें एक बार, फिर यहाँ से दूसरे वाले हिस्से में इस तरह से एक बार करें और इसे दोबारा चलाएं इस तरह से। और फिर यहाँ से ब्रश का साइज़ को बड़ा कर लें। ब्रश का साइज़ यहाँ पर आप 100 या 150 रख सकते हैं। और फिर यहाँ से इसी के हिसाब से जैसे हमने रेखा खींचा हुआ था उसी रेखा पर दोबारा चलाएंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका छाती कुछ इस तरह से बन गया। तो आप इस तरह से आप छोटे छोटे डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर चाहे तो और भी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पूरा डिटेल्स आपको नहीं बताऊंगा, आप अपने हिसाब से जो भी आपको लगता होगा आप इसमें डिटेल्स ऐड कर लें, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो बीच वाला जो धड़ है कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसे आपको सेव कर लेना है। तो सेव करने के लिए यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर पहले तो आपको जाना है लेयर पे और जो ऊपर वाला जो सर है, सर को यहाँ पर हम
हाइड कर देंगे, उसका लेयर पे जाकर उसको हाइड कर देंगे। और हाइड करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा सिर्फ धड़ ही दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको ये वाले एरो पे क्लिक करके सेव एज ट्रांसपेरेंट पीएनजी पे क्लिक करके आपको इसका सिर्फ धड़ को सेव कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा कैरेक्टर का धड़ सेव हो चुका है। और अब यहाँ पर हम लेयर पे जाएंगे और यहाँ पर हमने जो इसका स्केचिंग हाइड किया हुआ था, तो यहाँ पर हम वो आई वाले आइकन पे फिर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका स्केचिंग दोबारा वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको दोबारा इसका स्केचिंग को ला देना है, क्योंकि अब हमें इसका पैर बनाना है। तो यहाँ पर आपको दोबारा इसका स्केचिंग ला देना है। और स्केचिंग लाने के बाद फिर यहाँ पर लेयर पे जाएं। यहाँ पर आपको एक नया लेयर लेना है, क्योंकि अब हमें एक नए लेयर पे काम करना है, क्योंकि नीचे एक पैर बनाना होगा। तो हम जो भी अलग अलग पार्ट बनाएंगे वो सभी नए नए लेयर पर काम करेंगे, एक ही लेयर पर आपको काम नहीं करना है, इससे दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप नया नया लेयर पे काम करें। तो यहाँ पर अब हमें इसका पैर बनाना है। तो अब हम इसका एक आउटलाइन बनाएंगे। हमने जो स्केचिंग किया होता है, जैसे जैसे स्केचिंग किया हुआ है उसके ही हिसाब से हम एक आउटलाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर हम कलर पे जाएंगे और इसको ब्लैक कर लेंगे, आउटलाइन बनानी है। और ब्लैक करने के बाद फिर यहाँ से ब्रश को चेंज करेंगे। ब्रश को हम यहाँ से लेंगे बॉल पॉइंट पेन को, और बॉल पॉइंट पेन को लेने के बाद आउटलाइन बनाएंगे। तो ब्रश का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, तो यहाँ पर हम जो ऊपर जो ब्रश का साइज़ इस्तेमाल किए थे उसका साइज़ यहाँ पर हम कर लेंगे, ये रहा। तो ब्रश का साइज को रखने के बाद यहाँ पर हमने जैसे जैसे स्केचिंग किया हुआ है लेग का, हम उसके ऊपर ही इस तरह से आउटलाइन बना लेंगे, इस तरह से। और फिर यहाँ से इसका जो पैर है, पैर को भी हम इस तरह से बना देंगे जैसे जैसे हमने स्केचिंग किया हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हो गया। और यहाँ पर थोड़ा बीच वाला जो हिस्सा है उसको भी हम इस तरह से कर देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो लेग है, जैसे जैसे हमने स्केचिंग किया हुआ था उसके हिसाब से हमने एक आउटलाइन बना दिया। और आउटलाइन बनाने के बाद अब हमें इसमें कलर करना है। तो इसके लिए यहाँ पर हम लेयर पे जाएंगे और यहाँ से हम सबसे पहले तो इसका जो बीच वाला धड़ है उसको हम हाइड करेंगे इस तरह से। और फिर यहाँ से जो स्केचिंग वाला लेयर है उसको भी हाइड कर देंगे। सॉरी, यहाँ पर ये वाला है, इसको भी हाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ बचेगा क्या, यहाँ पर हमने जो पैर बनाया था वो सिर्फ पैर दिखेगा। और फिर यहाँ से हम जो आउटलाइन बनाए थे ऊपर वाला, उस आउटलाइन को सिलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं गलती से कोई रेखा खींचा गया है, तो इसको हम इरेजर की मदद से इरेज कर लेंगे। इस तरह से इरेज हो गया। और अब इसमें हमें कलर करना है। तो सबसे पहले तो ब्रश पे जाकर इससे पहले हम ज्वाइंट कर लेते हैं इसका लेग को इस तरह से, क्योंकि हमें पेंट करने में आसानी होगी इस तरह से। और थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ पर रेखा ओवर हो जा रहा है उसको हम इरेजर की मदद से मिटा देंगे इस तरह से। और अब इसमें हमें कलर कर लेना है। तो यहाँ पर हम जाएंगे कलर के ऑप्शन पे, और यहाँ पर आपको जो भी कलर को आपको पेंट में रखना है उस पेंट का कलर को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर चलिए हम यहाँ से अपने पेंट का कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ से लाल रख लेते हैं। और यहाँ से हम ब्रश को सिलेक्ट करके बकेट को सिलेक्ट करते हैं। और बकेट को सिलेक्ट करने के बाद अब इसमें हमें एक बार टाइप करना है और यहाँ पर कलर कंप्लीट हो जाएगा। और फिर यहाँ पर जो पैंट का बॉर्डर है उसको भी हम कलर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ये जो कलर है लाल वाले, इसको ही हम डार्क कर लेते हैं और इसको ही इसके बॉर्डर में भी भर दे रहे हैं। यहाँ पर बॉर्डर में हो गया है। और यहाँ पर
जो बाहरी आउटलाइन है उसको यहाँ पर ब्रश की मदद से, सॉरी यहाँ पर ब्रश बड़ा हो गया था, ब्रश को छोटा कर लेते हैं और इसको इस तरह से मिटा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो पैंट है, पैंट में कलर हो गया। और अब यहाँ से इसका पैर में हमें कलर करना है। तो सबसे पहले तो हमें जो बॉडी का कलर है उसको लेना होगा। तो इसके लिए हम लेयर पे जाएंगे और यहाँ से हम ये जो सर है, सर को हाइड किए थे उसको हम वापस ला देंगे। यहाँ पर वापस आ गया और यहाँ से हम पिकर के मदद से इसका जो कलर है, बॉडी का कलर को सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर यहाँ से हम ये जो पैर है, पैर में हम बकेट की मदद से इस तरह से टैप करेंगे तो इसमें यहाँ पर हमारा कलर फिल हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कलर हो गया। और अब यहाँ से आपको इसमें शैडो ऐड कर देनी है। तो यहाँ पर चलिए ब्रश को यहाँ पर हम चेंज करते हैं, एयर ब्रश को लेते हैं इस तरह से। और यहाँ से हम पिकर पे जाकर इसका कलर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से थोड़ा सा डार्क कर देंगे। और डार्क करने के बाद इसमें हम अपने हिसाब से इसमें शैडो, परछाई ऐड कर देंगे इस तरह से। इस साइड हो गया और थोड़ा सा हम इस साइड भी थोड़ा थोड़ा कर देंगे ताकि और भी अच्छा लगे, 3D लुक दे सके। तो इधर भी हम थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, थोड़ा सा इसका जो किनारे का साइड है थोड़ा थोड़ा बहुत कर देंगे इस तरह से। और फिर यहाँ से इसका जो पैर है, पैर को भी हम साइड ऐड कर देंगे। तो इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर ही लगता है गायब हो चुका है, तो यहाँ से गलती से हो गया होगा। फिर यहाँ पर इसका जो बॉडी का कलर है यहाँ से पिक कर लेते हैं दोबारा। और फिर यहाँ से हम इसमें बकेट में जाकर इससे कलर पहले इसमें फिल कर लेते हैं। और कलर को फिल करने के बाद यही कलर को हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं इस तरह से। और यहाँ से हम हल्का हल्का थोड़ा, सॉरी यहाँ पर हम ब्रश को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम ब्रश को सिलेक्ट करके इसमें भी हल्का हल्का शैडो ऐड कर देंगे इस तरह से। और इधर भी थोड़ा सा हम शैडो ऐड कर देंगे और इधर भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कर देंगे इस तरह से। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो लेग है, लेग में शैडो ऐड हो चुकी है और यहाँ पर हमारा जो लेग है कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो पैर है, पैर में आप अपने हिसाब से इसमें और भी कुछ पहना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ खाली ही रख रहा हूँ, चाहे तो आप इसमें उंगलियों भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर हमारा जो लेग है, पहला लेग कंप्लीट हो चुका है। और अब इसको सेव करना है। तो सबसे पहले उसका जो ऊपर वाला जो सर है उसका लेयर को हम हाइड करेंगे इस तरह से। सर हट गया और सिर्फ हमें इसका लेग यहाँ पर सेव करना है। तो यहाँ पर हम ए वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेव एज ट्रांसपेरेंट PNG पे क्लिक करके इस लेग को भी सेव कर देंगे। यहाँ पर लेग सेव हो गया और यहाँ पर हम जाएंगे लेयर के ऑप्शन में और यहाँ पर हमारा जो स्केचिंग वाला लेयर था उसको हम फिर से अनहाइड करेंगे। और फिर यहाँ से हमारा जो धड़ वाला जो पार्ट था उस लेयर को भी हम इस तरह से अनहाइड करेंगे, वापस ला देंगे। और वापस लाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये जो हमने अभी लेग बनाया हुआ था तो उस लेग वाले लेयर पे सेलेक्ट करना है और इसको आपको डुप्लीकेट कर देना है। तो डुप्लीकेट करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर दूसरे नंबर पर एक प्लस का आइकन दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। तो इस पर क्लिक करेंगे और ऊपर देखेंगे तो डुप्लीकेट लेयर का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करेंगे तो जो आपका जो लेयर होगा वो डुप्लीकेट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी हमने जो ये पैर बनाया हुआ है ये पैर 2 हो गया। जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको कोई एक पैर वाले लेयर को सिलेक्ट करना है और बगल में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला आइकन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो पैर होगा वो रोटेट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पैर इस तरह से हो गया।
और इतना करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला आइकन है, ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके मदद से आप अपने लेयर को ड्रैग कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर ड्रैग का ऑप्शन आ गया है और अब इस तरह से इस लेग को दूसरे पैर में इस तरह से आपको जोड़ देनी है। थोड़ा सा रोटेट कर लें। इस रोटेट करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो ये वाले आइकन पे क्लिक करना है और इसमें एक गोल तीर का आइकन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो लेग होगा, जो भी पार्ट होगा वो रोटेट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रोटेट हो गया। और रोटेट होने के बाद यहाँ पर आप इस तरह से ड्रैग कर लें अपने हिसाब से और थोड़ा सा छोटा कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी हमारा लेग बन चुका है। चाहे तो आप स्केचिंग के मदद से भी लेग बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जब डुप्लीकेट कर देंगे तो यहाँ पर आपको दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो यहाँ पर जो पहले वाला जो पैर है वही पैर यहाँ पर दूसरा पैर में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से पैर लगा देंगे और यहाँ से सही के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा पैर भी इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। और अब यहाँ पर आपको ये जो दूसरा पैर है, दूसरे पैर को भी सेव करना है। तो सबसे पहले इतने जितने भी लेयर हैं उस सभी लेयर को हाइड करनी है। इस तरह से सभी लेयर हाइड हो गई हैं और हाइड होने के बाद अब आपको इसको भी इस तरह से सेव एज ट्रांसपेरेंट पीएनजी पे क्लिक करके सेव कर लेना है, दूसरा लेग को भी इस तरह से। और फिर यहाँ से आपने जो भी लेयर को हाइड किया हुआ था सभी लेयर को फिर से दोबारा इस तरह से अनहाइड कर दें, फिर से ला दें इस तरह से स्केचिंग वाला हिस्सा भी। और यहाँ पर इस तरह से आने के बाद और फिर इसका जो हाथ है, हाथ का भी आउटलाइन बनाकर इसमें रंग भर देंगे, मतलब यहाँ पर हम इसका हाथ भी बना लेंगे। तो चलिए यहाँ से इसका हाथ बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेयर पे जाते हैं और यहाँ से प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एक नया लेयर ले लेते हैं और फिर यहाँ से हम इसका जैसे जैसे स्केचिंग है उस स्केचिंग के हिसाब से आउटलाइन तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम तो कलर को सबसे पहले ब्लैक लेंगे और यहाँ से ब्रश को चेंज करेंगे। ब्रश को हम यहाँ से बॉल पॉइंट पेन ब्रश को लेंगे इस तरह से और यहाँ से हम इसका हाथ भी तैयार कर लेंगे। तो चलिए यहाँ से इसका हाथ बना लेते हैं। थोड़ा सा ब्रश बड़ा हो जा रहा है तो ब्रश का साइज़ यहाँ पर आप छोटा कर लें, ये हो गया। और चलिए यहाँ से इसका आउटलाइन भी तैयार कर लेते हैं। और इसका जो बॉर्डर है कपड़े का, इसका बॉर्डर भी बना देंगे। और फिर यहाँ से हम हमारा जो हाथ का स्केचिंग है उसके ऊपर हम इस तरह से आउटलाइन बना लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमने इसका हाथ का भी आउटलाइन बना लिया है। और अब यहाँ से हम जाएंगे लेयर के ऑप्शन में और यहाँ से हम जितने भी लेयर हैं सभी को यहाँ से हम फिर से हाइड कर देंगे इस तरह से। और यहाँ से जो ऊपर वाला सर है, सर को रख लेंगे क्योंकि हमें इसका जो स्किन का कलर है उसको हमको सिलेक्ट करना होता है। तो हम थोड़ा सा इसका सर को रख लेंगे और सर को रखने के बाद फिर यहाँ पर हम करेंगे क्या, इसका जो रेखा है जहाँ पर गैप है उसको हम फिर से फिलअप कर लेंगे इस तरह से। और फिर यहाँ से इरेजर के मदद से जो बाहरी रेखा है उसको हम इस तरह से इरेज कर देंगे। और इरेज करने के बाद इसमें भी हम कलर कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो बाजू का जो कलर है वो कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर जो शर्ट वाला जो लेयर है उसको हम इस यहाँ से फिर अनहाइड कर देंगे
क्योंकि हमें इसका कलर लेना है। तो यहाँ पर हम पिकर के मदद से ब्रश पे जाएंगे और पिकर के मदद से ये वाले कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। और कलर को सिलेक्ट करने के बाद पहले तो हम जो बीच वाला जो धड़ है उसका लेयर को हम हाइड करते हैं। और हाइड करने के बाद यहाँ पर हम बकेट के ऑप्शन पे जाके इस पर क्लिक करके इसमें भी कलर कर लेते हैं। कलर हो गया। फिर यहाँ से इसका जो बॉर्डर है शर्ट का बॉर्डर को भी यहाँ से थोड़ा सा डार्क कर देंगे। और डार्क करने के बाद इसमें भी टाइप करके एक बार इसमें भी हम बॉर्डर को भी कलर कर देंगे। और बॉर्डर को कलर करने के बाद फिर यहाँ से हमें हाथ में कलर करना है। तो यहाँ पर जो स्किन का कलर है उसी को यहाँ पर पिकर के मदद से आपको पिक कर लेना है। तो यहाँ पर आपको ब्रश को चेंज करना है और यहाँ से पिकर के मदद से इसको पिक कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद और यहाँ पर आपको एक बार टाइप करके इसमें भी रंग भर देना है। और फिर यहाँ से इसका जो नीचे वाला उंगली है उसमें भी टाइप कर दें, इस तरह से इसमें भी टाइप कर दें। इस तरह से आपको टाइप करके जितना भी एरिया होगा, जिस एरिया में आपको कलर करना होगा उसको आपको भर देना है। और चाहे तो इसमें आप थोड़ा बहुत नाखून भी ऐड कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर ब्लैक कलर ले लेते हैं और इसमें चाहे तो आप नाखून भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से नाखून ऐड हो गया। और नाखून में कलर भी कर सकते हैं, कलर को यहाँ पर वाइट रखें और इस तरह से आप इसमें कलर भी कर सकते हैं। नाखून का वाइट कलर रहता है तो हमने वाइट को सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी कलर हो चुका है। और इतना करने के बाद अब हमें इसके हाथ में भी शैडो ऐड करना है। तो शैडो ऐड करने के लिए सबसे पहले तो जिस कलर का हमें शैडो ऐड करना है उसका यहाँ पर पिकर के मदद से उस कलर को पिक कर लेना है। और पिक करने के बाद उसका जो कलर है हल्का सा डार्क कर लेना है। और डार्क करने के बाद यहाँ पर जहाँ पर भी आपको शैडो ऐड करनी है सबसे पहले तो ब्रश को यहाँ पर चेंज कर लें। ब्रश को यहाँ पर एयर ब्रश ले लें, एयर ब्रश को सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ से आपको जहाँ पर भी शैडो ऐड करनी है इस तरह से आप ब्रश की मदद से शैडो इसमें ऐड कर दें। दूसरे साइड भी यहाँ पर आप उसके किनारे किनारे इस तरह से हल्का हल्का शैडो ऐड कर दें। दूसरे तरफ भी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें शैडो ऐड हो गया। और फिर यहाँ से इसके हाथ में भी शैडो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम हाथ वाले कलर को पिक करेंगे और यहाँ से हम इसका कलर को डार्क करेंगे। और यहाँ से हम अपने हिसाब से इस तरह से इसमें शैडो ऐड कर देंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो बीच का उंगलियां है, जैसे कि यहाँ पर जहाँ पर गैप है तो उसके यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर ब्रश को थोड़ा सा छोटा करें। और ब्रश को छोटा करने के बाद जहाँ पर बीच में गैप है उसको आप इस तरह से करें। और फिर यहाँ से जहाँ पर भी गैप होगा, यहाँ पर एक गैप है तो हम इस तरह से इसके बीच में करेंगे। और फिर यहाँ से ब्रश को बड़ा करेंगे और बड़ा करने के बाद दोबारा इस पर चलाएँगे इस तरह से लंबा। तो एक कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से इसमें शैडो ऐड कर देना है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी यहाँ पर हमारा कंप्लीट कलर हो चुका है, मतलब यहाँ पर हमारा हाथ बन चुका है। तो अब आपको इसका हाथ को भी यहाँ पर सेव करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो उसका जो सर है, कैरेक्टर का सर का जो लेयर है उस पर जाना है और उसका सर को हाइड कर देना है। और अब यहाँ पर आपको यहाँ पर ये तीर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेव एज ट्रांसपेरेंट पीएनजी पे क्लिक करके आपको सेव कर लेना है। ये सेव हो गया। और अब यहाँ से हम इसका दूसरा भी हाथ बना लेंगे। तो दूसरा हाथ ठीक हम जैसे पैर को बनाए थे कॉपी करके उसी तरह से इसका दूसरा हाथ भी बना लेंगे। तो यहाँ पर हम जाएंगे लेयर पे और जितने भी पार्ट हैं उनको सब यहाँ पर हम दोबारा ला देंगे। इस तरह से दोबारा आ गया। और फिर यहाँ से जो हमारा हाथ वाला लेयर है, हाथ वाले लेयर को यहाँ पर हम डुप्लीकेट करेंगे। जैसे हमने पैर वाले लेयर को डुप्लीकेट किया था उसी तरह से हम इसका हाथ के वाले लेयर को भी डुप्लीकेट करेंगे। तो यहाँ पर हम
ये वाले आइकन पे क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करेंगे तो इसका जो हाथ है हाथ भी डुप्लीकेट यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 लेयर बन गया और यहाँ पर जो ऊपर वाला लेयर है उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला आइकन है तो ये रोटेट का आइकन है तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो हाथ होगा दूसरे साइड में मुड़ जाएगा। ये दूसरे साइड में हाथ हमारा मुड़ गया और अब आपको इसे अपने शरीर में एडजस्ट करना है, शरीर में लगाना है। तो इसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे ये आइकन है ड्रैग का, इस पर क्लिक करेंगे और हम इस तरह से ड्रैग करके इसका जो दूसरा हाथ है दूसरा हाथ में भी इस तरह से लगा देंगे। इसमें भी लग गया और यहाँ पर हम सही के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और अब यहाँ पर हमारा जो दूसरा हाथ है वो भी तैयार हो चुका है। तो इसको भी हम सेव कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जितने भी लेयर हैं सबको यहाँ पर हम हाइड कर लेते हैं और हाइड करने के बाद ये जो दूसरा हाथ है इसको भी हम इस तरह से सेव एज ट्रांसपेरेंट PNG पे क्लिक करके सेव कर लेते हैं और ये सेव हो गया। सेव हो जाने के बाद यहाँ पर जितने भी लेयर है उनको सब यहाँ पर हम फिर से वापस ला देंगे और यहाँ पर जो हमने ग्राफ को ऐड किया था ग्राफ को हम वापस नहीं लाएंगे। जैसा कि ये ग्राफ का है तो ग्राफ को हम वापस नहीं लाएंगे क्योंकि अब तो हमें ग्राफ का कोई काम नहीं है क्योंकि हमने ग्राफ पर ही एक पूरा शरीर बना दिया है और ग्राफ को हम यहाँ पर हाइड ही रखेंगे। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कैरेक्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इसका फुल बॉडी भी अगर बनाना चाहते हैं, फुल बॉडी अगर आप सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कोई पार्ट है ऊपर इसके बॉडी के ऊपर है तो इसको हम करेंगे क्या, इसको भी एडजस्ट कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पैर का पार्ट है एकदम ऊपर की तरफ दिख रहा है, पहले पैर दिखाई दे रहा है तब इसका बीच वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर इसको भी एडजस्ट कर लेंगे अगर आपको फुल बॉडी को सेव करना है। तो यहाँ पर हम जाएंगे लेयर के ऑप्शन में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारा जो धड़ वाला लेयर है इसको हम यहाँ पर क्लिक करके होल्ड करके आपको इस तरह से ऊपर ले जाना है। ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जितने भी पार्ट होंगे सब यहाँ पर एडजस्ट अपने आप ही हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसका फुल बॉडी भी सेव करना चाहते हैं तो इस तरह से आप एडजस्ट करके इसका फुल बॉडी को सेव कर लें। तो इसके लिए यहाँ पर तीर पे जाएँ, यहाँ पर सेव एज ट्रांसपेरेंट पेज पे क्लिक करेंगे तो आपका जो बॉडी होगा वो फुल बॉडी भी सेव हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारा कैरेक्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो आप कुछ इस तरह से अपना एक कार्टून कैरेक्टर का बॉडी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको एक सिंपल सा कैरेक्टर बनाकर दिखाया हूँ। तो चाहे तो आप इसमें और भी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। और हाँ, कुछ लोगों का कमेंट था कि हम अलग अलग कैरेक्टर कैसे बनाएं। तो मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आपको ये बॉडी स्ट्रक्चर का एक जो ग्राफ दिया हुआ है आप उसी के हिसाब से अलग अलग कैरेक्टर बना सकते हैं। बस आपको उनमें जो पॉइंट दिए हुए हैं, जो बॉडी का पार्ट का पॉइंट दिए हुए हैं, उसी के हिसाब से आपको फॉलो करके अलग अलग कैरेक्टर बना सकते हैं। और ये तो मैंने आपको फ्रंट साइड का कैरेक्टर बनाना सिखाया हूँ। तो आने वाले समय में या आने वाले वीडियो में मैं आपको बहुत जल्द बैक और साइड वाले कैरेक्टर भी बनाना सिखाऊंगा और आपको कार्टून का जो पीछे का बैकग्राउंड होता है वो भी बैकग्राउंड को भी बनाना आपको सिखाऊंगा। और हाँ, इस वीडियो को देखकर जैसा भी कैरेक्टर बनाएंगे तो उस कैरेक्टर को मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर टैग करें ताकि मैं भी देख पाऊँ कि आप किस तरह से कैरेक्टर बनाए हुए हैं। तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से मुझे टैग कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, बहुत जल्द मैं आपको एक नया ऐप बताने वाला हूँ जिनसे आप आसानी से कार्टून वीडियो बना सकेंगे। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।